आज मैं आपके साथ बहुत ही काम आने वाले 2 ऐसे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जो कि आपके घर और किचन दोनों जगह ज़रूर काम आएंगे। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, स्पेशली वो बहुत मेस क्रिएट करती हैं जब वो मिक्स होती हैं। उनको सही से अरेंज करके रखने के लिए हम बाज़ार से ऑर्गेनाइज़र भी लेके आते हैं, लेकिन 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 300-300 के भी लेने लग गए तो वो 600-700 की रेंज में काफ़ी महंगे बन जाते हैं। इसीलिए आप फैब्रिक से बनाएँ। आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको सिलाई नहीं भी आती तो यकीन करें आप ये भी बना सकते हैं। चलें जी, बनाने कैसे हैं वो भी देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे मैंने एक प्लेन फैब्रिक लिया है और मैं इसको मेजर कर रही हूँ। जो भी इसकी मेजरमेंट आएंगी वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि कौन सा साइज़ मैं बना रही हूँ। यहाँ जो फैब्रिक का पीस है इस तरह देखें, ये दोहरा है, इसको मैं बुकरम लगा लूँगी। यहाँ पे चिप्स बुकरम मैं आपको दिखा रही हूँ। एक होता है थोड़ा सा हार्ड वाला, ये मर्दाना बुकरम है जो कि ज़्यादातर दर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। थोड़ा सा महंगा है, अगर आप अच्छे और थिक ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर लें, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन मैंने तो चिप्स बुकरम 200 का लेके आई हुई हूँ, काफ़ी मिकदार में आ जाता है और काफ़ी टाइम से चल रहा है ये मेरा। यहाँ मैंने एक स्क्वायर बॉक्स काट लिया है, इसको कुछ इस तरह से डबल कर लिया है। एक सीधी सिलाई लगनी है, बिल्कुल आपने मेजरमेंट जो है ना वो एक्यूरेट होनी चाहिए। दरमियान से हमने ये जगह छोड़ देनी है और एक सीधी सिलाई लगा देनी है। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं जिनकी कटाइयाँ डिफरेंट हैं, कोने काट के बनते हैं। कोई 2 कोने वाले होते हैं, कोई 4 कोनों वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं करना। सिलाई हमारी एक सीधी लग चुकी है, अब इसका दरमियान निकाल लेना है हमने और जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर ज़रा प्रेस चला लेनी है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट रख सकते हैं। साइज़ छोटा भी बनाया जा सकता है या बड़ा भी बनाया जा सकता है, आपकी मर्ज़ी है। आप इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा खुला भी बना सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। अब जी आप तरीका देखते जाएं। अब हमने कुछ इस तरह करके एक साइड से फिर से फ़ोल्ड कर लिया और इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर देना है। आप क्लिप लगाते जाएँ या फिर पिनों से इसको एक जगह पे सेट कर लें ताकि सिलाइयाँ लगाना आसान हो जाएं। तो यहाँ देखें, मैंने यहाँ एक सिलाई लगानी है और एक सिलाई इसकी यहाँ लगनी है। अब ये 3 सिलाइयों में आप देखिएगा कैसे ये बनके रेडी होगा। अब मैं इसको सिलाई लगाती हूँ, आपको साथ साथ मैंने रिकॉर्ड किया है ताकि जो लोग बिगनर हैं, जिन लोगों को पता नहीं चलता मतलब इतनी सिलाई आती नहीं है, उनके लिए आसानी हो जाए। क्योंकि बाद में काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि आपने सिलाई का जो प्रोसीजर है ना उसको भी रिकॉर्ड कर लिया करें, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं है, फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना है। अब जो खाली जगह हमने छोड़ी थी जिस पर सिलाई नहीं लगाई थी, इधर से हम इसको खोल लेंगे, मतलब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि अंदर से कपड़ा निकालना है, थोड़ी सी जगह है, थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं स्पेस, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर लिया और बिलीव मी, मैं कहती हूँ अब तक के जो भी ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं ये सबसे आसान रहा है। कोई इसकी कटाई नहीं करनी पड़ी, एक सीधा सा फैब्रिक लिया, बुकरम चिपकाया, 3 सिलाइयाँ लगाई और सीधा कर लिया। कुछ ऐसे ये बन के तैयार हो गया है। बस आपने सीधा करने के बाद थोड़ी ये टेक्निक देख लेनी है, इसको सेट कर लेना है, प्रेस कर लेना है, फिर ऊपर टॉप स्टिच लगा देना है। ये आपका बहुत प्यारा सा बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आप इसमें चाहें अपनी कटलरी ऑर्गेनाइज़ करें, स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़ करें, सॉक्स मिटन ऑर्गेनाइज़ करें, जो कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं, टाई बेल्ट। आगे चल के मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको टॉप स्टिच लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे पहले इसको टॉप स्टिच लगाया, फिर जाके इस्त्री किया, फिर ये देखिएगा कितना ये प्यारा बन के रेडी हुआ है। दिल तो हर किसी का चाहता है कि हम बाज़ार जाएं, अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव सी चीज़ें ख़रीद के लाएं, लेकिन कभी कभी बजट साथ नहीं देता इंसान का, और फिर क्या हम घर में खलारा डाल के रखें। बिल्कुल भी नहीं, आपको थोड़ा सा स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा। आपको ऐसी चीज़ें घर पे ख़ुद बनानी पड़ेंगी जिससे आपका घर भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहने लगेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दराज सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र हों या वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र हों, हम लोग ख़रीदना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। इनमें अंडरगारमेंट्स रखें या सॉक्स मिटन वगैरह रखें तो एक तो वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं, दूसरा टाइम से मिल भी जाते हैं। तो इसीलिए जी ये सबको बहुत पसंद होते हैं। इन ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए उसमें बुकरम और कपड़ा शामिल है। कपड़ा आप पतला सा लीजिएगा और कोशिश करिए कि खुश रंग सा हो, अच्छे से कलर हो उसमें,
और पतले वाला हो। तो यहाँ पे मैंने बुकरम का नाप लिया है। लंबाई इसकी 13 इंच है और चौड़ाई मैं इसकी ले रही हूँ 7.5। तो अगर आप किसी दराज को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो इस तरह की 2-3 बास्केट बनाएंगे तो 2-3 ऑर्गेनाइज़र बनाने पड़ेंगे। तो आप फिर दराज की लंबाई को नापेंगे, चौड़ाई तो आप बेशक अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 यहाँ पे तैयार करके दिखाऊंगी आपको, तो इस हिसाब से मैंने 2 बुकरम के पीस लिए हैं और 2 ही फैब्रिक के पीस लिए हैं। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो आप फैब्रिक का पीस ले रहे हैं वो बुकरम से हर चौड़ाई लंबाई में 1.5 इंच ज़्यादा होना चाहिए। फोल्डिंग में आ जाएगा। अगर आप सिलाई जानते हैं तो सिलाई कर लें सिलाई मशीन के साथ, पहले अच्छे से प्रेस से चिपका लें बुकरम को, फिर उसके बाद चारों तरफ से सिलाई कर दें। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो सुई धागे से सिल लें, अगर सुई धागे से भी नहीं सिल सकते तो आप स्टेपरल के साथ पिन्ने लगा लें। अब बेहतर तो यही है, अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छा और ख़ूबसूरत बने तो सीधी सिलाइयाँ हर कोई लगा लेता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपने बस इसको इस तरह के मैंने ये 2 तैयार कर लिए हैं, इस्त्री भी कर लिया है, सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है जो कि 5 मिनट में लग जाएंगी। यहाँ पे जी सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब इन कॉर्नर्स के ऊपर हम निशान लगाएंगे जो कि मैं लगा रही हूँ 2.5 का। एक मैं 2.5 पे तैयार करूँगी और जो दूसरा होगा ना उसको मैं 1.5 पे रेडी करूँगी, या फिर उसको 2 भी रख सकते हैं। तो इससे होगा ये कि एक की हाइट ज़्यादा होगी, एक की हाइट थोड़ी कम होगी। ऐसे ही मैंने एक्सपीरियंस किया था कि इनको अगर इन बॉक्स को छोटा रखते हैं तो क्या हाइट पे फ़र्क पड़ता है या मतलब चौड़ाई पे फ़र्क पड़ता है या लंबाई में फ़र्क पड़ता है। तो लंबाई में भी फ़र्क पड़ता है, चौड़ाई में भी फ़र्क पड़ता है। और ये है कि हाइट अच्छी हो तो आपकी चीज़ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहती है। यहाँ पे 2 तैयार हो गए हैं। अब देखिए साइज़ एक ही था, लेकिन ये जो थे ना इनमें हमने 1-1 इंच का फ़र्क आपके सामने ही है। एक की हाइट ज़्यादा है और इसमें स्पेस कम है, दूसरे की हाइट थोड़ी है लेकिन स्पेस ज़्यादा है। इसमें आप कोई भी शर्ट वगैरह बच्चों की ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और या फिर कोई अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, दूसरे में आप सॉक्स वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे कॉर्नर्स हैं ना उन पे डिपेंड करता है कि आप इसकी हाइट कितनी रखनी चाहते हैं। यानी अब आप इसको 3 पे ले जाएंगे तो फिर आप लंबाई चौड़ाई ज़्यादा रखें, ताकि जो कॉर्नर्स में इतना सारा कपड़ा जाएगा तो वो फिर आपकी लंबाई और चौड़ाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। चलें जी, एक्स्ट्रा कॉर्नर इसके कट कर देते हैं और इससे ही फिनिशिंग अच्छी आती है, तो आपको ये काटने ही पड़ेंगे। कॉर्नर्स कट हो चुके हैं, इसको सीधा भी कर लिया है हमने, तो आपके सामने ही है इसकी फ़िनिशिंग कितनी अच्छी आई है। बुकरम से बनाएंगे तो फ़िनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप चावल वाली आटे वाली बोरी से बना भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी ढीली बनती है, इतनी अच्छी फ़िनिशिंग नहीं आती है। इसको मैं आपको दराज में भी रख के दिखाती हूँ कि आप अगर 3-4 बना के दराज में रख लेंगे ना तो ये फ़िट आ जाएंगे दराज में, बिल्कुल फ़िटेड ऑर्गेनाइज़र बन जाएंगे और आप इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इसकी साइडों पे इस तरह तय बिठा लेंगे और एक लाइन बना लेंगे। इससे ना इसकी जो साइडें हैं ना वो खड़ी रहेंगी, इधर उधर ढिलकेंगी नहीं, क्योंकि है तो ये बुकरम ही। तो ये देखिए आपके सामने ही है। अब मैं आपको ये दराज में रख के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ सॉक्स वगैरह अरेंज करके दिखाई हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी फ़िनिशिंग आती है। ऐसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, फिर भी आपको वो एक्सपेंसिव मिलेंगे। ये वॉशेबल होते हैं, ये आपको मैले लगें आप निकाल के धो लें। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र लेके आई हुई थी। ये बास्केट जो है मुझे 249 की एक पड़ी है। लगा लें हिसाब, क्या हिसाब बन गया। ये बन गई हमारी 2-400 500 तकरीबन 510-20 रुपए की ये 2 बास्केट हैं। 510-20 रुपए की ये दूसरी है। 4 बास्केट मतलब हमें 1100-1200 रुपए की ये 4 बास्केट मिलती हैं। तो क्या ऐसी बास्केट भी ख़रीदनी चाहिए। मैं ये लेके आई थी ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। फ़िलहाल मुझे ये ड्रॉ सेट करना था, क्योंकि बच्चे अभी सीज़न है, जैसे सॉक्स निकली हुई हैं, बच्चों के ग्लव्स निकले हुए हैं, कैप हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत मेस बना हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया जी, सारा कुछ निकाला। आपके सामने है हालात। बच्चों की ब्लैक सॉक्स भी मिक्स हैं, घर में पहनने वाली भी मिक्स हैं। अब क्या मैं सारे दराज जो हैं वो इन चीज़ों से ही भर के रख दूँ, तो दैट्स वाई मैंने सारा कुछ एक में ही अरेंज करना था। तो बस जी, जिस तरह से चीज़ें निकल रही थी, ये दराज भी भरता जा रहा था। कोई पेयर मिल रहा था, कोई नहीं मिल रहा था। तो बस फिर मैंने आज टाइम निकाला, ऑर्गेनाइज़र बनाए, कुछ बास्केट का यूज़ किया, इसको बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया। जो भी
पहले का सामान था वो सारा बाहर निकाला, ड्रॉ को अच्छे से साफ़ किया। ये नहीं है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम एक दिन में कर लें तो बस महीनों सेट रहेगी, नहीं। इनको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है और फिर इसकी ऑर्गेनाइजेशन 15 दिन में, महीने के बाद 1-2 दफ़ा कर लेनी चाहिए। फिर आपका जो चीज़ें हैं वो अरेंज रहती हैं, लेकिन हर चीज़ टाइम माँगती है और पैसा माँगती है। पैसे हों तो फिर ही चीज़ें ख़रीद सकते हैं ना, तो पैसे ही नहीं होंगे तो चीज़ें कहाँ से ख़रीदेंगे, फिर हम फैब्रिक से बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने कुछ इस तरह से सेट कर लिया, जो भी ऑर्गेनाइज़र बनाए मैंने हाथ से वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर लिए। उनमें मैं बेल्ट रख लूँगी, टाई रख लूँगी, बनियानें बच्चों की रख दी हैं मैंने यहाँ पे। एक में मैंने कैप अरेंज कर दी हैं, एक में मैंने ग्लव्स अरेंज कर दिए हैं। घर में पहनने वाली सॉक्स अलग से रख दी हैं, ब्लैक सॉक्स अलग से रख दी हैं। कुछ इस तरह से ये बहुत नीट एंड क्लीन वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था। बच्चों के लिए भी आसानी हो गई थी क्योंकि वो खुद ही तैयार होते हैं, खुद ही अपनी चीज़ें लेते हैं। उनको पता है स्कूल से जब वापस आना है तो यहीं पे चीज़ें रखनी है, टाई बेल्ट अपने कैप वगैरह यहीं पे रखने हैं, तो उनको सब पता है। सपारे वाली कैप भी उनकी यहीं पे पड़ी होती हैं। तो इस तरह करके जी हमने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। घर के बनाए हुए ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ किए हैं, मार्केट वाली बास्केट भी यूज़ की हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी बास्केट है, उनसे आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।